the powerhouse of cell called as mitochondria. Important membrane bound cell organelle present in eukaryotic cell. Membrane bound cell organelle which is consist of double membrane. फेंकना है. दूसरा, mitochondria is, though it is the powerhouse of cell, it is also known as a semi autonomous cell organelle, strange cell organelle, semi autonomous cell organelle, as it has its own DNA and it replicates on its own. Mitochondrion is, as we say, powerhouse of cell. Each cell to perform all its metabolic activities need एनर्जी. अपना सपना एटीपी एटीपी हर सेल बोलता है. तो दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल मॉलिक्यूल नोन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दिस एटीपी is biological energy currency. Biological energy currency. So ये जो biological energy currency है जिसको हम ATP बोलते हैं, this biological energy currency is needed for each and every metabolic activity. हमने अभी देखा active transportation is one of the aspect. बट बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है दैट नीड एनर्जी. जो हम खाते हैं एनर्जी लेते हैं एटीपी फॉर्म में, कैलोरीज जिसको बोलते हैं. एटीपी ब्रेक होने के बाद में वही कैलोरीज हमें मिलते हैं. सो वी से कि माइटोकॉन्ड्रियन है, वी आर गोइंग टू कॉल इट द पावर ऑफ सब सेल विच इज अ बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी. माइटोकॉन्ड्रियन में होता क्या है? सो ये स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रियन कंसिस्ट ऑफ आउटर smooth and permeable membrane. Outer smooth, permeable, freely permeable. Then another membrane which is being present within mitochondrion is this one. It is known as a inner folded, ये folded and semi permeable. See the permeability difference between the outer and inner membrane. देखा जाए तो लेंथ ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज मोर देन द आउटर मेम्ब्रेन. क्यों? फोल्डिंग की वजह से. फोल्डिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया. इस फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है. दिस वन इज नोन एज इनर स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इन द सेंस द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट विद इन द mitochondrion. It contains its own circular DNA. कौन? mitochondrion के अंदर. Then this finger-like projection जो है, this finger-like projection is known as cristae. Finger-like projection, cristae. And cristae के ऊपर you will get ऐसी बहुत बड़ी सेना मिलेगी आपको. बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है, पूरे इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं. ड्रॉ करेंगे तो आधा घंटा उसमें जाएगा. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स. F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स. सो हियर माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर ये मैट्रिक्स है. What happens in mitochondrion? Structural part, structural aspect क्या है? Double membrane structure है. Folded part cristae है, which on cristae there is presence of F1 particles. The basic energy molecule that we consume is glucose, and this glucose is oxidized. Glucose क्या होता है ये? ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज इन द सेंस आपका लैंग्वेज में ग्लूकोज का ब्रेकअप होता है, और जितना फास्ट ब्रेकअप होगा उतना ज्यादा एनर्जी आएगा. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो एज माइटोकॉन्ड्रियन generates energy and store it, known as powerhouse of cell. So
वेरी सिंपल वेरी ल्यूसिड फॉर्म में यू कैन रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रियन. सो why powerhouse of cell? All the energy molecule taken in within the mitochondria are oxidized, and after oxidation the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको 3 फॉस्फेट ज्वाइंड है. दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा कैप्सूल के. जब ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी. आप कोई भी 5 रुपए का 10 रुपए का चॉकलेट लेके पीछे देखो, उसके एनर्जी कंटेंट में एनर्जी दिया होता है इन अ किलो कैलोरीज. सेम हियर. सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी विल बी रिलीज बाय दिस पावर हाउस ऑफ सेल. आई होप यू अंडरस्टूड. पॉज किया रहेगा. अनदर सेल ऑर्गेनेल which is the sole property of plant cell is plastids. now कभी कभी हमें प्लांट सेल एनिमल सेल में भी झगड़ा देखना है, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का देखा. so when we consider another cell organelle, that is plastids, these plastids are present only in plant cell. हाँ, कुछ प्लास्टिड के कंपोनेंट्स बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, दे आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्लास्टिड के कुछ कंपोनेंट्स. प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. दे आर आल्सो स्ट्रेंज. व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है. These plastids on the basis of their composition, दो कैटेगरीज है. one is storage plastids known as a leucoplast. Leucos is white and plast refers to disc like structures. Leucoplast stores starch, generally potatoes, ये वाले नहीं, खाने वाले पोटैटोज. यू कैन सी पोटैटो कट करने के बाद में यू कैन सी व्हाइटिश और सम आइवरी कलर स्ट्रक्चर. दैट इज ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड. हरा बटाटा देखा है क्या कभी? पोटैटो नहीं ना. तो दिस प्लास्टिड भी है. सो ल्यूकोप्लास्ट दे स्टोरेज है. क्या काम करते हैं? व्हाइट इन कलर, ल्यूकोस इज व्हाइट, स्टोरेज ऑफ स्टार्च. कुछ कलर्ड प्लास्टिड्स है. These colored plastids are known as chromoplast. कलर्ड प्लास्टिड को आप क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट. आप फ्लावर के कलर देखते हैं, दे आर अलग, दे आर फ्यूकोजांथीन, वो अलग टाइप के कलरिंग पिगमेंट्स हैं. बट आप लीव्स देखेंगे, ग्रीन के अलावा यू कैन गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स, कलर टू द लीव्स. इट इज बिकॉज ऑफ दीज plastids. Orange color, you can see orange. Getting it or not? That is also a color giving pigment. Yellow, color giving pigments. So generally these chromoplast we found 3 basic colors. बहुत सारे हैं, but ये इसमें से maximum is green colored. Then sometime you get orange, sometime you get yellow. Bananas you get yellow. Getting it or not? Mangoes you get yellow to orange. Green chilies, red to or green to red. So here when it is a green, it is a chromoplast, chloroplast, green colored है. This green color is due to a pigment known as chlorophyll. Orange color is due to the pigment known as carotene. Carrot में होता है carotene. Yellow is due to xanthophyll. Just remember these words. आपके लिए इतना काफी है कि प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट वाला प्लास्टिड है, उनको वर्ड यूज करेंगे क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट सिंपल वर्ड में प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड इज chloroplast. That's it. Just remember
द क्लोरोप्लास्ट वर्ड प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। मतलब आप अगर ये हरा भरा जंगल देखते हैं जो भरे भरे पेड़ के साथ में है, वो भरा भरा पेड़ हरा भरा है, क्यों? क्योंकि उसमें भरे भरे पत्ते हैं। वो पत्ते कैसे वापस से हरे भरे? क्यों? वो भरे भरे हैं। कैसे? सेल से। सेल्स भी भरे भरे हैं। कैसे? हरे भरे। किसके साथ? क्लोरोप्लास्ट। वो हरे भरे क्लोरोप्लास्ट भरे भरे है किसके साथ? ग्रीन कलर क्लोरोफिल है। तो ये जो, हाँ याद रखो ना, अभी फटाफट आप बोल के भी देखो, मजा आ जाएगा आपको। तो हियर वी से दीज प्लास्टिड। नाउ लेट अस स्टडी दीज प्लास्टिड्स इन डिटेल। You every time the information here you should be on your notebook। तो जब आप ये देखते हैं तो सिर्फ देखना नहीं है मूवी की तरफ, देखते देखते पेन पेपर पेंसिल टेक्स्ट बुक शुड बी विथ यू। गिव अ पॉज, रीड टेक्स्ट बुक, राइट इन योर नोटबुक, रिज्यूम दिस एंड समटाइम यू शुड लाइक भी करते जाओ यार। तो हियर प्लास्टिड्स विच इज अ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो डबल मेम्ब्रेन निकालना पड़ेगा, यूकैरियोटिक सेल में है। तो दिस वन, इसका जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को नाम है नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रस्सा अलग है, इसका रस्सा मीन्स फ्लूइड ग्रेवी। स्ट्रोमा के पेरीफेरी में, पेरी स्ट्रोमा मियम, कोई भी वर्ड के लास्ट में यूएम वर्ड आता है। हाउस, एक्वेरियम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, है ना? दिस इज पेरिस्ट्रोमियम। तो स्ट्रोमा का पेरीफेरी वाला मेम्ब्रेन जिसकी वजह से एक हाउस बनता है, पेरिस्ट्रोमियम। कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन अ स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। गुड डे बिस्किट का रैपर निकालो, जो स्टैक रहेगा, दैट वी कॉल इट एज ग्राना, ग्रैनम। अकेला है तो ग्रैनम, और ऐसे बहुत सारे हैं विद इन दिस स्ट्रोमा, तो दे आर नोन एज ग्रानाज। ऑलराइट, एंड दिस ग्रानाज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ग्राना क्या है? वो एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शन के लिए। So they are known as lamellae, intergranal lamina, दो ग्राना के बीच वाला रोड। और ये ग्राना का एक डिस्क, सिंगल डिस्क ऑफ अ ग्राना, सिंगल डिस्क जो है, दिस सिंगल डिस्क इज नोन एज थाइलैकॉइड। एंड दिस थाइलैकॉइड के अंदर यू विल गेट पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल या बाकी दोनों, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, बट दिस क्लोरोफिल विच गिव्स कौन सा कलर देता है ये? ब्लैक, ऑरेंज, पिंक? नहीं, गिव्स ग्रीन कलर। तो हरा भरा। अभी देखो कहां से आ रहा है, जंगल से लेके आपको कहां तक आना है? ये थाइलैकॉइड तक। गेटिंग इट और नॉट? मतलब सेल, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना, थाइलैकॉइड, देन पिगमेंट्स। सो ये सीक्वेंस है। तो दीज क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी करवाते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड वी नो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड लाइफ सपोर्टिंग गैस, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा भी फंक्शनल है और ग्राना भी फंक्शनल है। दोनों एक साथ फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हमें हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? ग्लूकोज। दैट इज वाई क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं इट इज अ किचन ऑफ अ सेल, फॉर्मेशन ऑफ फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट। 3 to 4 लाइन में टू रिमेंबर प्लास्टिड्स, देयरबाय क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमो। क्रोमो का ग्रीन कलर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरोप्लास्ट में आपको मैट्रिक्स पेरिस्ट्रोमियम ग्राना, यू हैव टू रिमेंबर। इन अ ग्राना thylakoid, in a thylakoid chlorophyll pigment gives green color. This pigment absorbs the sunlight and converts this sunlight energy into chemical energy by the process of photosynthesis. So after this important organelle, अभी ये यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो सिंथेसिस ऑफ फूड विल बी द फर्स्ट फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ फूड, नॉट ओनली सिंथेसिस ऑफ फूड, गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी अनदर एक फंक्शन है प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट का। तीसरा स्टोरेज, जो भी ग्लूकोज तैयार हुआ है समटाइम इट इज बीइंग स्टोर्ड एंड देन इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। सो ये बेसिक फंक्शन हो गए क्लोरोप्लास्ट के, thereby plastids. Another important cell organelle is vacuole. If you talk of vacuole, and last will be the ribosome. So when we study this vacuole, तो अगर हम बात करते हैं ये vacuole का, तो vacuole is present in plant cell as well as it is present in animal cell, and sometimes it is also present in bacterial cell, not bacteria, I can say protozoans. Protozoans में they are present in the form of contractile excretory vacuole, मतलब जो प्रोटोजोन के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके बाहर फेंकना, डन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सक्रीटरी वैक्यूल और फूड वैक्यूल, समटाइम स्टोर करके भी रखेंगे। बेयर विथ सम स्पेलिंग्स, यू पीपल आर मोर ब्रिलियंट देन मी। एनिमल में वी गॉट मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, बट प्लांट सेल की बात आएंगे सिंगल लार्ज, ये याद रखो। और ये वैक्यूल इतना बड़ा है तो ड्यू टू दिस वैक्यूल न्यूक्लियस बिकम इसेंट्रिक। तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है ना थोड़ा खिसका हुआ है साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सेंटर में नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वैक्यूल। दिस वॉल ऑफ द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज नोन एज tonoplast, wall of the vacuole. So this wall of vacuole जो है is known as a tonoplast. Now when this vacuole is filled with the fluid, तो tonoplast पे pressure exert होता है, and that pressure is known as Turgor pressure. ये प्रेशर अल्टीमेटली किस पे एग्जर्ट होता है, ये सेल वॉल के ऊपर। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वैक्यूल या प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोनोप्लास्ट ऑन अ वॉल वी कॉल इट एज एन टर्गर प्रेशर ऑफ अ सेल। इन द सेंस साइकिल के ट्यूब में हवा भरी तो टायर पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट वी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वैक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द सेल, और वॉल ऑफ द सेल विल बी दी क्या, टर्गर प्रेशर। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है इट नॉट ओनली ये क्या करेगा, तो वो सेल सैप, सेल का फ्लूइड जो है उसको स्टोर करेगा या सेल का फ्लूइड को मेंटेन करता है। नॉट ओनली फ्लूइड ऑफ द सेल, इट ऑल्सो मेंटेन प्रॉपर शेप ऑफ द सेल, सेल का टर्जिडिटी, टर्जिडिटी रेफर्स टू हार्डनेस और प्रॉपर शेप to the cell, and this will be given by this vacuole. So another important membrane bound cell organelle present in animal, nahi, plant cell is vacuole. Single large in a plant cell, animal में many perform the function of storage, especially in protozoan. Try to remember contractile or excretory vacuole. Ribosome is another cell organelle. Ribosome जो है राइबोसोम, जैसे राइबोसोम का नाम याद आ गया, लिखो फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस,
ये जो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, दीज फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हाउ इट वर्क्स, नो डाउट ये अकेले तो काम नहीं करता है, फिर कौन काम करेगा इसके साथ, तो अलॉन्ग विद दिस हु वर्क ER, that is endoplasmic reticulum. So this endoplasmic reticulum along with ribosomes. तो राइबोसोम फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, बट यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट फेंकते रहते हैं वो नहीं फेंकने का, इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड, बिकॉज राइबोसोम इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड. राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट. मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है, ये पहला मालूम हो गया. दोनों अलग अलग है विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज. यूकैरियोटिक सेल में इट इज 80s and prokaryotic cell में it is 70s. This 70s is also present in mitochondrion and chloroplast. Mitochondrion as well as chloroplast में दोनों present है. Here S is sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient or also known as स्वेडबर्ग यूनिट. तो ये एस के लिए नाम दिया. तो ये जो राइबोसोम है, दिस राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स एंड इसके बीच में फिर ये आरएनए जाता है और ये दोनों मिलके क्या तैयार करते हैं यहाँ पे, तो प्रोटीन तैयार करेंगे. सो यहाँ पे ये जो राइबोसोम से एक छोटा यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, एंड दूसरा इज अ लार्जर सब यूनिट. अगर हम ये यूकैरियोटिक 80s देखते हैं तो दिस इज 50 + 40s एंड दिस इज 50 + 30s. ऐसे दोनों याद रहा, ठीक है, नहीं याद रहा टेंशन लेने का काम नहीं, बट इतना याद रखो, राइबोसोम इज फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बट लोकेटेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से आता है, न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस से कौन लेता है, कौन कैरी करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. आरएनए क्या करते हैं, फिर उनका कोड यूज करके प्रोटीन तैयार करवाते हैं. वंस प्रोटीन इज बीइंग फॉर्म, वो एंजाइम बनता है, समटाइम हार्मोन्स भी बनता है. गेटिंग इट और नॉट? तो वैसा ये फंक्शंस वाइज है. तो अनदर सेल ऑर्गेनेल वी से इट इज अ राइबोसोम. सेल ऑर्गेनेल है बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है. फंक्शन क्या है, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. रादर ये ऐसी जगह है जहां पे प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. हमारा बॉडी में फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्शन, ये सब प्रोटीन करवाते हैं. हेयर इज अ प्रोटीन, नेल प्रोटीन है. गेटिंग इट और नॉट? बहुत सारा आप बोलते हैं बोर्नविटा पियेंगे, हॉर्लिक्स पियेंगे, बोलेंगे प्रोटीन के साथ में मजा आ जाता है. तो प्रोटीन्स आर हाईली यूजफुल एज फार एज आवर बॉडी के बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म. रादर फंक्शनल प्रोटीन्स भी है, कुछ कैरियर प्रोटीन है हमारे बॉडी में. हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. तो ये सारे प्रोटीन को तैयार करने का काम कौन करेगा, राइबोसोम्स करेंगे. देन लास्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अगर लोकेशन देखा जाए, दूसरा सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. तो अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस करना है तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डू, वो हम देखेंगे. बट बिफोर दैट, सेंट्रियोल. इफ यू सी एनिमल सेल, outermost membrane is a plasma membrane. We have a nucleus and nucleus के बाजू में you will get this structure known as a centriole. Centriole को थोड़ा enlarge करूंगा तो centriole consist of ऐसे दो structure which are present perpendicular to each other, and these two structures are known as, sorry, the cell organelle is a centrosome. Centrosome, some is a body and it consists of centriole. Centrosome and consists of centriole, and these centriole are responsible for cell division. Cell division. ये centriole कुछ fibers release करते हैं. Immediately after this we are going to see the
सेल डिवीजन का प्रोसेस. सो हियर सेंट्रोसोम, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. इसका लोकेशन इट इज नियर टू न्यूक्लियस एंड फंक्शन इज सेल डिवीजन. कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड इनसाइड यू गॉट टू सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल. सेंट्रियोल प्रेजेंट टू है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. प्लांट सेल, एनिमल सेल, आपको डिफरेंस करवाना है. सबसे पहले तो आप उनको पूछिए भैया सेल वॉल है कि नहीं है. आपके पास में वैक्यूल का क्या पोजीशन है, सेंट्रोसोम है या नहीं है, प्लास्टिड्स है या नहीं है, एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कैसा है. ये बेसिक 3 से 4 यूनिट में आप देख सकते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वैक्यूल सिंगल, बोलते टाइम पे बोलना लार्ज. यहां पे कैसे, नहीं स्मॉल आप लिख सकते हैं. छोटा लिखो तो याद रहेगा ना. क्रोमोसोम सॉरी सेंट्रोसोम एब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स यस नो. एग्जाम में डोंट राइट लाइक दिस. आपको प्रॉपर लाइन में एक्सप्लेन करना है. पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इसेंट्रिक, प्रेजेंट इन द सेंटर. यहां पे सेल डिवीजन का एक पॉइंट है. जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं दैट इन अ प्लांट सेल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, while in animal cell it takes place by cell furrow formation. But वो सेल डिवीजन अच्छा आया तो, otherwise it's more than sufficient. So here we had concluded all the cell organelles. We started with endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondrion, lysosomes, plastids, vacuoles, ribosomes and centrosomes. जानबूझ के आपको समझ में नहीं आना चाहिए, बट जैसे ही अभी सेल ऑर्गेनेल का नाम लिया उसका स्ट्रक्चर फंक्शन पूरा याद होना चाहिए along with the diagrams. Getting it or not? So I hope you might have understood this. Okay, thank you.